नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मंसारे और आप दोस्तों मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑडियो चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर में सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, उसको आज पढ़ने वाले हैं। और आज फर्स्ट यूनिट देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन, सीखना और सिखाना यानी लर्निंग एंड टीचिंग सोशल स्टडीज। उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। और एक अथवा में इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक विज्ञान की परिभाषा देते हुए उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान शब्द को हम क्या करते हैं कि अनेक नाम से पुकारते हैं। नाम से स्पष्ट है। इसको सामाजिक विज्ञान के अलावा दोस्तों हम क्या क्या कहते हैं, जैसे कि सामाजिक अध्ययन कहते हैं, सामाजिक पर्यावरण कहते हैं, सामाजिक ज्ञान कहते हैं और सोशल साइंस भी कहते हैं। अब बात करें कि इनको कई नामों से संबोधित करते हैं। और सामाजिक विज्ञान दोस्तों एक ऐसा सामाजिक विषय है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि समाज में व्यक्तियों की अनेक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्रिया मतलब कि वो क्या कर रहा है, उसका संबंध किससे है, और ये सभी बातें हम समाज में व्यक्तियों की अनेक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसकी पोशाक क्या है और रहन सहन क्या है, खाना पीना क्या खाते हैं, ये सभी तमाम चीजें हम क्या करते हैं, उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें मनुष्य तथा उसके वातावरण के साथ संबंध का भी अध्ययन किया जाता है, जो आसपास क्या किस प्रकार से संबंध है। सामान्य रूप से इस विषय में उन सभी सामाजिक विज्ञानों की सामग्री सम्मिलित है जो सामाजिक योग्यता प्रदान करने में सहायक हो। सामाजिक योग्यता प्रदान करने में सहायक होती है, वो सभी सामग्रियों को हम इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। सभी सामाजिक विज्ञान सामाजिक कुशलता के लिए सहायक होते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए सामाजिक विज्ञान में दोस्तों इतिहास यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, और सोशल यानी कि क्या बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इन विषयों में से केवल वे ही विषय एवं सामग्री ली जाती है जो बालकों के सामाजिक विकास के लिए लाभदायक होती है। बालकों के लिए, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज, तो उसमें यहाँ पर सब, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है तो बच्चों से संबंधित यहाँ पर सब ये चीजें होगी जो बालकों के लिए सामाजिक विकास के लिए लाभदायक होते हैं। अब कुछ विशेषता है, कुछ विद्वान है। एक प्रसिद्ध विद्वान है J.F. फॉरेस्टर। तो J.F. फॉरेस्टर दोस्तों क्या कहते हैं कि वो ये बोलते हैं कि जैसा कि नाम से संकेत मिलता है कि सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है और इसका मुख्य लक्ष्य बालकों को अपने चारों ओर के संसार को समझने में तथा यह समझाने में सहायता देना है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो बालक है, बालकों को अपने चारों ओर के संसार को समझाने और समझने में सहायता देता है। क्या सहायता देता है कि संसार का निर्माण कैसे हुआ और ये कैसा कार्य करता है, ताकि वो क्या करे, उत्तरदायित्व पूर्ण नागरिक बन सके। इसका ध्येय विवेचनात्मक चिंतन करने, सामाजिक परिवर्तन करने और तैयार रहने के लिए कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य करने की आदत डालना, और यह अनुभव करना कि सभी मानव तथा राष्ट्र एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, ये बताने का काम J.F. फॉरेस्टर ने कहा है। नेक्स्ट एक और विद्वान है जोरो लिमक कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान मनुष्य के अन्य मनुष्य से तथा वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने का अध्ययन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक विज्ञान दोस्तों एक मनुष्य है उसके अन्य मनुष्यों से तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन करना होता है। मतलब क्या करता है कि जो सामाजिक विज्ञान है, मनुष्य जो है, एक मनुष्य, वो अन्य मनुष्य के साथ और वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन करता है कि ये मनुष्य दूसरे मनुष्य से और इन दोनों का इस वातावरण से कैसा संबंध है, उसका अध्ययन करता है। ये जोरो लिमक प्रसिद्ध विद्वान कह रहे हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान और है MP मोप्ट क्या कहते हैं, तो उन्होंने एक ही बात अच्छी कही है कि जीने की कला बहुत सुंदर कला है और सामाजिक विज्ञान द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है। भाई सामाजिक विज्ञान के द्वारा ही मालूम पड़ता है कि जीने की कला बहुत ही सुंदर कला है
ये एमपी मोप्ट कह रहे हैं। और नेक्स्ट है पीटर एच माटोरिला। अब पीटर एच माटोरिला प्रसिद्ध विद्वान है, वो कहते हैं कि समाज विज्ञान को प्रयोगात्मक क्षेत्र के साथ संबंधित करना अधिक उचित होगा। प्रयोगात्मक यानी कि प्रयोग जैसे प्रैक्टिकल करना होगा उससे अधिक अच्छा लगेगा, मतलब समाज विज्ञान को प्रैक्टिकल क्षेत्र में संबंधित करना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान को उन नैतिक, दार्शनिक, धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं के साथ समन्वित किया जा सकता है। यानी कि जो इसमें वैज्ञानिक ज्ञान है उसको मोरल और फिलोसॉफी और धार्मिक और सोशल जो एक्टिविटीज होती है उसमें हम समन्वित कर सकते हैं, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकता को क्या करें, सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नहीं है हम बात करें कि विद्वान है चार्ल्स ए वियर्ड। चार्ल्स ए वियर्ड क्या कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है और यह मानव समाज का विकास तथा उसके सामूहिक विचार द्वारा मानवीय ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है इसका भी अध्ययन करता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान क्या है, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। मानवीय क्रियाकलाप मतलब कि मानव खेती कैसे करता है, खाना कैसे खाता है, पोशाक क्या पहनता है, त्योहार कैसे मनाता है, इन सभी का क्या मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। और यह क्रियाकलाप क्या होगा, यह मानव समाज का विकास तथा उसके सामूहिक विचार द्वारा मानवीय ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है इसका भी क्या करता है, अध्ययन करता है। जैसे कि समाज का विकास कैसे होगा, सामूहिक विचार है, सामूहिक विचार करके समाज विज्ञान क्या करता है, सामूहिक विचार करके मानवीय ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए इसके लिए बात करता है। अब कुछ विशेषताएं हैं समाज विज्ञान की, उसकी हम बात कर लेते हैं कि आगे बात की गई है। सबसे पहला विशेषता है कि सामाजिक विज्ञान में मनुष्य के बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अब नाम से स्पष्ट है कि पहले बहुत सारे हमने परिभाषा देख ली, तो इसकी विशेषताएं भी आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगी। जैसे कि मनुष्य के बहुआयामी क्रियाकलाप, मतलब मनुष्य बहुत सारे काम करता है, उसके क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। सेकंड है मनुष्य का अध्ययन समाज की एक इकाई के रूप में किया जाता है। मनुष्य का अध्ययन एक समाज की इकाई के रूप में किया जाता है। केवल उन्हीं मनुष्यों की गतिविधियों का अध्ययन होता है जो समाज के अंग है, जो समाज में रहते हैं, उन्हीं का क्या होता है कि उनकी गतिविधियों का अध्ययन होता है। और जो अध्ययन किया जाता है समाज की इकाई के रूप में किया जाता है मनुष्य का। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में मनुष्यों के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक यानी कि समाज मनुष्य का क्या करते हैं, सामाजिक जो फैक्ट होते हैं, ओरिजिनल फैक्ट, उसी का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ है ज्ञान जगत में सामाजिक विज्ञान एक नवीन आयाम है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद और नए लेक्चर के साथ।